शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, जयंती में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चेताभूमि में वैद्यनाथ, द्वारक वन में नागेश्वर, सेतुबंधन पर रामेश्वर और शिवालय में घुमेश्वर। मुनि परमात्मा शंभु के ये ही 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार की आनंद प्रदान करते हैं। मुनि, उनमें पहला अवतार सोमनाथ है। यह चंद्रमा के दुख का निवारण करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ। यह भक्तों का अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुनि, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाशगिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे और पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुनि, यह जो दूसरा शिवलिंग है, यह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतन मालिनी निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाश, विप्रद्रोही तथा सब प्रकार के नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रतिदिन पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मल के संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों का अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुनि, विंध्यनगिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण किया। उसी लिंग से करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर मुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल्य लिंग रूपी शंकर वहाँ 2 रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनके एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुनि, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए, उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। वहाँ केदारे में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। मुनि, वहाँ श्री हरि के जो नर नारायण अवतार है, उनकी प्रार्थना करने पर शिव जी ने हिमगिरी के केदारेश शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग के नित्य पूजा करते। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों का अभिष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। संपूर्ण
शंभु छठे अवतार का नाम है भीमाशंकर। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की है और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देवेश अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था तब शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख दूर करने वाले उस उद्धत असुर वध करके उसकी रक्षा की। फिर राजा सूर्यदक्षिण की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकने के भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। मुनि जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूपी तथा भोग मोक्ष प्रदाता है वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में स्थित हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनकी नामों का जप करते रहते हैं वे कामों से निवृत्त होकर कैलाश पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक आठों अवतार है वह गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ। गौतमी की प्रार्थना से उन मुनि के प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ अचल होकर स्थित हो गए। वहाँ उन महेश्वर के दर्शन और स्पर्श करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तत्पश्चात मुक्ति मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर जी प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहाँ गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। उनके नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जानते ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में चिता भूमि में प्रविष्ट हो गए। उस समय वे त्रिलोक में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले भोग मोक्ष प्रदाता है। मुनि जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महामात्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं उन्हें वह भुक्ति भागी बन देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों के दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी के दारुक नामक राक्षस को जो धर्मघाती था मारकर वैश्य स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीला करने वाले वे प्रातः प्रभु शंभु लोकों को उपकार करते ही अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुनि नागेश्वर नाम और उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने वाले राशि महान पातक तुरंत ही विनष्ट हो जाते हैं। मुनि शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। यह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसी श्री राम ने स्थापित किया था। जिस भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुनि तब श्री राम की अत्यंत प्रार्थना करने पर वे श्वेतोबंधन पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भांति भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की उद्धत महिमा की बोतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा मुक्ति भुक्ति प्रदायनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य सदा भक्तिपूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगाजल से स्नान कराए वह जीवन मुक्ति ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसे संपूर्ण भोगों भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होता है। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाता है। गुमेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं के कर्ता भक्तवत्सल्य तथा घुस्मों को आनंद देने वाला है। मुनि घुस्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण में स्थित देवशैल के निकट एक सरोवर प्रकट हुए। मुनि घुस्मों के पुत्रों को सहदे ने मार डाला था जिसे जीवित करने के लिए घुस्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनकी पुत्रों को बचा लिया। तदंतर कामनाओं को पूरक शंभु घुमासा की प्रार्थना से उस
ताड़गमी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उस समय उनका नाम गोमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग की भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तरह 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का दर्शन वर्णन किया। वे सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नामक की संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनाता है उसकी सारी लीलाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसे अंत में निश्चित ही मुक्ति मिल जाती है।